आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग पूरे देश में चल रही वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया का बिहार में बड़ा खेल उजागर हुआ है। इस बात का खुलासा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से। क्या क्या सामने आया है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन संशोधन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो सीधे सीधे कानून के खिलाफ लगती है और इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। कानून साफ कहता है कि अगर किसी वोटर की पात्रता पर शक है तो सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार सिर्फ स्थानीय चुनाव अधिकारी यानी कि ईआरओ को होता है, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद ही ये काम कर दिया। दरअसल सितंबर 2025 में बिहार के कई ईआरओ जब अपने लॉगिन अकाउंट में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से भरे हुए नोटिस मौजूद हैं और वो भी लाखों की संख्या में। यानी ये नोटिस स्थानीय अधिकारी ने नहीं बल्कि केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से सीधे सिस्टम में डाल दिए गए थे। ये साफ तौर पर केंद्रीय दखल है और इससे स्थानीय चुनाव अधिकारियों की भूमिका और अधिकार दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 16 दिसंबर 2025 को अपनी एक रिपोर्ट में इस पूरे मामले का खुलासा किया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव काफी जल्दबाजी में कराए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब तक एसआईआर को लेकर कोई साफ फैसला नहीं दे पाया है। ये नोटिस उन लोगों को भेजे गए थे जिन्होंने पहले ही अपने फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे और जिनके नाम अगस्त में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी मौजूद थे, यानी जिन पर कोई शक ही नहीं होना चाहिए था, उन्हीं को नोटिस थमा दिए गए। इन नोटिसों पर ईआरओ का नाम लिखा था, लेकिन हकीकत यह है कि ईआरओ ने ये नोटिस जारी ही नहीं किए थे। मतलब चुनाव आयोग खुद ही ईआरओ बन गया, क्योंकि जब ईआरओ ने नोटिस नहीं भरे तो साफ है कि ये नोटिस ऊपर से यानी केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से सिस्टम में डाले गए थे। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं रही। हालात ऐसे थे कि कई ईआरओ ने इन नोटिसों पर कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। इससे यही साबित होता है कि ये आदेश जबरदस्ती थोपे गए थे और कानूनी तौर पर कमजोर थे। दिलचस्प बात तो यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अगस्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट संशोधन को विकेंद्रीकृत प्रक्रिया बताया था और यह भी कहा था कि ना तो वे खुद और ना ही चुनाव आयोग का कोई अधिकारी किसी का नाम जोड़ या घटा सकता है जब तक कानून इसकी इजाजत ना दे। लेकिन जो हुआ वो उनके बयान से पूरी तरह से उलट है। यही वजह है कि इस घटना ने पूरे चुनाव तंत्र को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और चुनाव आयोग की दोहरी नीति व उसकी विश्वसनीयता पर गहरी चिंता पैदा हो गई है। चुनाव आयोग के अफसरों का कहना है कि ये नोटिस फॉर्म और दस्तावेजों में पाई गई तार्किक गड़बड़ियों के आधार पर बनाए गए थे, लेकिन ये दलील तब कमजोर पड़ जाती है जब देखा जाए कि लगभग सभी नोटिसों में एक ही वजह टिक गई थी कि जमा किए गए जो दस्तावेज हैं वो या तो अधूरे हैं या नाकाफी हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि नोटिसों पर जारी करने की कोई तारीख तक नहीं लिखी थी। तो फिर ये सब क्या था? या तो ये चुनाव आयोग की भारी लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई और मंशा थी। हालांकि नोटिसों के सीरियल नंबर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादातर नोटिस सितंबर 2025 के आसपास ही जारी किए गए थे। ये सही है कि इन नोटिसों की वजह से बहुत बड़ी संख्या में नाम सीधे नहीं काटे गए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बिहार में एसआईआर के दौरान कुल 68 लाख से ज्यादा वोटर नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इनमें से ज्यादातर नाम मौत, पलायन, डुप्लीकेट या लंबे समय से अनुपस्थित होने के कारण हटाए गए, ये बताया गया। लेकिन 9,968 नाम ऐसे हैं जिनके हटाए जाने की स्पष्ट वजह चुनाव आयोग खुद भी नहीं बता पाया। यही बात आयोग की अस्पष्ट कार्यशैली और संभावित मनमानी की ओर इशारा करती है। आपको बता दें कि बिहार के सीवान और पटना के कई इलाकों में जिन मतदाताओं को ऐसे नोटिस मिले, उनसे इंडियन एक्सप्रेस की बातचीत में सामने आया कि दस्तावेज दोबारा जमा करने के बाद उनके नाम वोटर लिस्ट में बने रहे। आरजेडी विधायक ओसामा शहाब जैसे बड़े लोगों को भी नोटिस मिले थे, लेकिन अंतिम वोटर लिस्ट में उनका नाम भी बना रहा। इससे साफ है कि ये पूरी कवायद कितनी गैर जरूरी और डराने वाली थी। सीवान में तो चुनाव आयोग का दखल हद से ज्यादा देखने के लिए मिला, फिर भी वहां से आरजेडी उम्मीदवार ओसामा शहाब चुनाव जीत गए। जब इन गड़बड़ियों पर चुनाव आयोग से सवाल किया गया तो इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी टिप्पणी के सामने नहीं आए। इससे यही लगता है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता ज्यादातर कागजों तक ही सीमित है, जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। ये मामला सिर्फ किसी कागजी या तकनीकी गलती का नहीं बल्कि चुनाव आयोग की खतरनाक मनमानी और कानून की खुलेआम अनदेखी का उदाहरण है। जिसे लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है, उसी आयोग ने कानून को दरकिनार कर केंद्रीय स्तर से लाखों नोटिस थोप दिए। इससे साफ लगता है कि स्थानीय अधिकारियों की भूमिका कुचल दी गई और पूरी जवाबदेही की व्यवस्था ही बिगाड़ दी गई। इस तरह के गुपचुप और अपारदर्शी दखल से आम मतदाताओं में डर और अविश्वास पैदा होना तय है, खासकर तब
जब ये सब बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आयोग अपने ही बयानों से पलटता दिख रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि वोटर लिस्ट संशोधन पूरी तरह विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है और दूसरी तरफ ऊपर से बैठकर केंद्रीय कंट्रोल के तहत फैसले थोपे जा रहे हैं। इससे चुनाव आयोग की साख को गहरी चोट पहुंचती है और कई सवाल उठते हैं, जिन सवालों के लिए चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है और चीजों को साफ न करके ये दिखाता है कि आयोग अब जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाय अपनी ताकत और सहूलियत को ज्यादा अहमियत दे रहा है। विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहे थे कि बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। ऐसे में ये पूरा मामला और भी गंभीर हो जाता है। भले ही आखिरी वोटर लिस्ट में ज्यादातर नाम बच गए हों, लेकिन इस तरह की छिपी हुई और दबाव वाली कार्रवाइयां चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर दाग दिखाती हैं। इसी को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने इसे वोट चोरी कहा है। राहुल गांधी ने साफ आरोप लगाया कि भारत का चुनाव आयोग बीजेपी और मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें कभी अर्बन नक्सल तो कभी माओवादी कहकर निशाना बनाती है। विपक्ष का साफ कहना है कि चुनाव आयोग की हरकतें लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं और इसकी तुरंत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो सवाल सीधा है कि अगर चुनाव आयोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो आम वोटर का भरोसा आखिर कैसे बच पाएगा। बिहार में चुनाव हो चुके हैं और सरकार भी बन गई है, लेकिन एसआईआर को लेकर विवाद अब तक खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश से भी एसआईआर के दौरान भारी गड़बड़ियों के आरोप सामने आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उन्होंने कहा कि यूपी में 4 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए और दावा किया कि ये सभी बीजेपी समर्थक वोटर थे। तो हैरानी की बात यह है कि इस बयान पर चुनाव आयोग ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सवाल ये भी उठता है कि किसी मुख्यमंत्री को पहले से कैसे पता चल गया कि 4 करोड़ नाम कट चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या की जानकारी अगर मुख्यमंत्री को है तो फिर चुनाव आयोग चुप क्यों है। यहीं से शक और गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं जरूर कोई खेल चल रहा है जिसकी ओर बार बार विपक्ष इशारा कर रहा है। बहरहाल इस खुलासे पर अब तक चुनाव आयोग या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.